वैदिक कृषि है, उस तरह से हम अगर उगाएंगे, खाद बनाएंगे, ये गौ आधारित कृषि होती है। गाय, जो देसी गाय है हमारी, ये हल्दी है, ये जो मैंने गमले में उगाई थी, इसको जब ये बन गई, पक गई, तो मैंने कुछ तो इस्तेमाल कर ली, इसको मैं फिर दोबारा गमले में लगा दूंगी तो ये दोबारा हल्दी बन जाएगी। कई खाद जो हमारी घर में यूज़ करते हैं, या किचन वेस्ट होता है हमारा, जो सब्ज़ी के छिलके, उनसे हम बहुत तरह की खाद बनाते हैं। ये हैं दिल्ली के विकासपुरी की रहने वाली अदिति पोपली, जो पिछले करीब 25 सालों से अपने घर पर ही सब्जियां और औषधीय गुणों से भरपूर कई पौधे उगाती हैं। नेचुरल फार्मिंग के जरिए अदिति पोपली ने अपना किचन गार्डन तैयार किया है। वो युवाओं, महिलाओं और बच्चों को किचन गार्डन से जुड़ी ट्रेनिंग भी देती हैं, ताकि ताज़ी फल सब्जियों के सेवन के साथ साथ पर्यावरण भी बेहतर हो। आइए आपको मिलवाते हैं अदिति पोपली से और जानते हैं कि कैसे वो ट्रेनिंग के जरिए शहरों में खेती के महत्व को समझा रही हैं। आप अपनी ट्रेनिंग जो दे रही हैं लोगों को किचन गार्डन के बारे में, उसके बारे में बताइए, कैसे शुरुआत हुई आपकी इसकी? जब मैंने देसी खेती से अपने घर में सब्जियां उगाई, हर्ब्स उगाए, तो मुझे लगा मुझे इसको सीखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज आनी चाहिए। तो मैंने श्री श्री नेचुरल फार्मिंग की ट्रेनिंग ली और मैंने इनको पिछले 7 साल से 500 से ज़्यादा शहरी लोगों को जोड़ चुकी हूँ, दिल्ली, एनसीआर। और कोरोना टाइम में हमने ऑनलाइन भी करा, तो पूरे देश में बल्कि विदेशों में भी कैसे हम अपने घर में छोटे गमलों में, छोटी स्पेसेस में नेचुरल तरीके से, देसी तरीके से प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। तो इसमें जब आपने इसकी शुरुआत की, कैसा लोगों का रिस्पांस रहा? लोग आगे आए, ट्रेनिंग ली? देखिए, शुरू में तो बहुत अच्छा रिस्पांस था, क्योंकि बहुत लोग, ऐसा कुछ नहीं था पिछले 7 साल में, इतना ज़्यादा लोगों को कोई सिखाने वाला नहीं था कि कोई सब्जियां, लोग ज़्यादातर घर में सजावटी पौधे या फूलों के बारे में बात करते थे, सब्जियों के बारे में नहीं होती थी। फिर एक सबसे बड़ी चीज़ थी कि हम हैंड होल्डिंग करते हैं। जैसे आपने सीख लिया, ट्रेनिंग ख़त्म हुई, उसके बाद लोग उसको जैसे आपने सीख लिया बेसिक, आपने 3 दिन की ट्रेनिंग में, उसके बाद अगर प्रॉब्लम आती है, ये पत्ता पीला पड़ गया, ये फल पक नहीं रहा है, या कुछ भी जो भी पौधे में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हमारा हैंड होल्डिंग है लाइफ लॉन्ग। तो वो उस वजह से काफ़ी लोग जुड़े। तो हम लोग इसको हैंड होल्डिंग करते हैं और बहुत सारे लोग इससे सीख के और अपने फार्म हाउस, अपने बिजनेस मॉडल्स बनाए। तो एक जैसे एक से एक माउथ स्प्रेड से होता है, बात आगे बढ़ती है, तो उस तरह से एक चेन बनी और ऐसे लोग सीखते गए। बहुत सारी औरतों ने घर पे कई तरह की खाद बना के बेचना शुरू किया। तो सिर्फ इसमें प्राकृतिक खेती में सिर्फ पौधे उगाना ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। जो लोग सीख जाते हैं, उनको खाद नहीं मिलती, उनको खाद प्रोवाइड करना, ये एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल के ऑप्शंस थे। तो जो लोग हमसे सीख के जाते थे, जो उगा रहे हैं, हम उनको उनसे कनेक्ट करा देते थे। तो ये एक बहुत अच्छा फ़ायदा हो गया लोगों को ट्रेनिंग सीखने का, कि जो सीखना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, उन सब का एक नेटवर्क बन गया और सब लाइक माइंडेड लोग उस चीज़ से जुड़ गए। तो इसमें सिर्फ आपने जो शहरी इलाकों के लोग हैं, हाउस होल्ड लेडीज़ हैं, उन्हीं को आप ट्रेनिंग दे रही हैं? किसान लोग भी इसमें आगे आए? किसानों को हमने जोड़ा, मगर देखिए, किसान हमसे ज़्यादा अच्छे से खेती करना जानता है, उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। मगर हाँ, उनको ये ज़रूर दिखाना था कि अगर आप केमिकल खेती करोगे तो आपके साथ लोग नहीं जुड़ेंगे। तो हमने उनको प्रेरित करा कि आप नेचुरल उगाओ, प्राकृतिक उगाओ, प्राकृतिक तरीक़ों से। तो हम उनको बहुत सारे लोगों के साथ जोड़ा। अब कई किसान अपने खेतों पे जैसे पिकनिक की तरह लोगों को बुलाते हैं, उसमें खाना, उसमें खेत में क्या क्या उगाना। इवन गुड़गांव में झज्जर से कई स्कूलों को एफिलेट किया है कि महीने में 3 दिन या 4 दिन बच्चे अपनी खुद सब्ज़ी उगाते हैं और फिर उसको जाके हर हफ्ते देखते हैं।
तो इस तरह से हमने उनको फार्मर्स को, किसानों को प्रेरित किया कि आप अपना, जब आपकी ज़मीन फर्टाइल होगी, उसमें प्राकृतिक होगा, तो आपसे बहुत लोग जुड़ेंगे। इस तरह से हमने उनको जोड़ा। तो ट्रेनिंग में आप किस तरीके की चीज़ों का आप, क्योंकि अक्सर माना जाता है कि अरे इसमें क्या बड़ी बात है, हम भी घर में अपना कुछ बना लेते हैं, धनिया पुदीना लगा लिया, मतलब क्या खास बात है जो आप ट्रेनिंग में बता पाते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात, आपको नर्सरी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग क्या करते हैं, कुछ उगाना है, माली को बोला, नर्सरी गए, नर्सरी से जो मिला लगा लिया। तो वो जब नर्सरी से कुछ भी आता है तो उसके साथ आती है एक पैकेट खाद। उस पर अगर आप पीछे पड़ें तो उसमें सब कुछ केमिकल है और वो एक कॉस्ट के साथ आता है। हम तो गमले में डाल रहे हैं, सोचिए अगर किसान ये कर रहा है तो खाद बाहर से आई जिसकी एक कॉस्ट है जो आपकी सेहत को ख़राब कर रही है, वो नहीं होगा। सब कुछ आपको देसी मिलेगा। आपको कम से कम 25 से 30 तरह की खाद बनानी सिखाते हैं हम लोग, जो आप कुछ किचन वेस्ट से हैं, कुछ राख है, हवन करना सिखाते हैं, कौन से वाला हवन है जिससे कीट बचेंगे, छाछ है, पत्ते हैं, नीम के पत्ते से किस तरह की दवाइयाँ बनेंगी जिससे कीट आपके पौधों पे आएंगे ही नहीं। इस तरह की खाद बनाना सिखाएंगे, जो आपको सब कुछ मैनुअल बनाना है, बाज़ार से कुछ नहीं खरीदना। और अपने आसपास आपको अगर देसी गाय है, जो गौशाला है, तो देसी गाय का गोबर और गौमूत्र जिसकी बहुत ही कम कॉस्ट होती है, वो लगाना पड़ता है। तो ये एक चीज़ है। और बीज भी अगर एक बार आपने उगा लिया तो उसके बाद आपको एक साइकिल बन जाती है, तो वो बीज भी आप अपने आप खुद बना सकते हैं। जैसे आप अभी हमें बता रही थी कि मॉनसून के आसपास पेस्टिसाइड्स का और कीटनाशक का खास ख्याल रखना पड़ता है। वो मॉनसून में, देखिए मॉनसून में तो ये होता है कि बारिश का पानी काफ़ी होता है, तो लोग कहते हैं कि कुछ खाद नहीं डालनी है, मगर उस टाइम में हम सूखी खाद बनाना सिखाते हैं। ये एक तरह का एक प्राकृतिक खेती में एक होता है, तो बिल्कुल एक चम्मच जितना आपको सब पौधों में डाला और बारिश का पानी काम कर रहा है। एक हमें अमावस्या और पूर्णमासी का होता है कि इससे इस टाइम में हम सबसे ज़्यादा कीट अपने अंडे देते हैं पौधों में। तो अगर हम एक नीम का बनाते हैं दवाई, जिसको पेस्टिसाइड, नेचुरल पेस्टिसाइड है, वो अगर हम अमावस्या और पूर्णिमा के पहले और बाद में डालेंगे तो हमारे यहाँ कीट नहीं आएंगे। तो हम ये किसानों को भी बोलते हैं, उनकी फसल में जब आने वाला है नहीं बचेगा, हम अपने पौधों में करेंगे तो क्या होता है, कीट जो होते हैं वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं। उनको गंध आ जाती है कि यहाँ पे पहले से नेचुरल सब कुछ है, तो हमारे पौधों में नहीं आएंगे। क्योंकि अगर आप ध्यान दें कि जो हम स्प्रे करते हैं कोई भी पेस्टिसाइड या केमिकल, वो 5 से 6 या 7% आपके पौधों में जाता है, बाकी 80% वो हवा में जाता है और जो स्प्रे कर रहा है उस पर आता है। तो वो एक नुकसान है। मगर उसका सोल्यूशन ये है कि आप घर में नेचुरल तरह से दवाइयाँ बनाना सीखें जो आपके पौधों के लिए अच्छी है और जिसमें बेयर मिनिमम कॉस्ट लगे, ना के बराबर। तो जो महिलाएं या जो लोग इसको कर रहे हैं किचन गार्डन, और उनका जो पैदावार आ रही है, प्रोडक्शन आ रहा है, तो उसको आप कैसे कनेक्ट करते हैं दूसरे लोगों तक पहुंचाने में? देखिए, जो घर में उगा रहे हैं वो तो उनके लिए तो वही पूरा भी नहीं पड़ता, वो अपने शौक के लिए कर रहे हैं या अपने घर के लिए उगा रहे हैं। हाँ, जो किसान उगा रहे हैं या कुछ लोग हैं जो खाद बना रहे हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, जो लेडीज़ बना रही हैं, उनको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हम कनेक्ट करते हैं। हम कहते हैं आप जाके देखिए कि वो लोग कैसे काम कर रहे हैं और वो सीखिए, और नहीं सीख सकते हैं तो आप उनसे ख़रीद लीजिए। तो वो एक नेटवर्क, हाँ, उसके लिए हम पूरी गारंटी लेते हैं कि हम पहले खुद टेस्ट करते हैं कि वो नेचुरल ही कर रहे हैं, सारा प्राकृतिक का काम हो रहा है, उसी को हम आगे फिर लोगों में रेफ़र करते हैं। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, यंग जनरेशन को इसके बारे में? यंग जनरेशन को मैं यही कहना चाहूँगी कि आपका बड़ा मत, एक दिन में एकदम से ये नहीं कि आप 1 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन लो और अपना बिजनेस शुरू करो। मैं चाहूँगी 2 गमले 4 गमले रखें, उसमें थोड़ा सा धनिया, मेथी, पालक उगाएं और सुबह उठ के जब वो देखे उसकी खुशी महसूस करेंगे, क्या वो अगली जनरेशन को पास करना चाहेंगे? यही मेरा एक सवाल भी है और एक मैसेज भी है इसमें
क्योंकि यही एक हमारा आगे हम अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं। आप देखिए, मैं अभी मेरी बेटी कॉलेज पास आउट किया, जब उसका स्कूल में हम बर्थडेज होते थे, तो बर्थडेज में क्या करते थे हम, ये नहीं करते थे कि केक काट रहे हैं, हम उनको कुछ बीज खेती से रिलेटेड कुछ फन एक्टिविटी कराते थे स्कूल में। तो किसी को नहीं पता था कि दाल पेड़ में उगती है। तो बच्चों को मैंने एक गमले में दिखाया कि कैसे ये मूंग की दाल है, जब वो उग जाती है गमले में एक सैपलिंग ऊपर से तोड़ के, कि वो इतने खुश हुए, उन्हें पता ही नहीं था। उनको ये नहीं पता कि सूजी कैसे आती है, उन्हें लगा ग्रोसरी से आती है, दुकान वाला देता है। वो खेत में किस फॉर्म में आती है। तो वो लगता है कि वो हमारी ही कमी है कहीं, कि हमें बच्चों को उस चीज़ से जोड़ना है। तो वो मिसिंग लिंक है, जो एक कड़ी को जोड़ना है युवा को। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है और मेरा मन है आगे करने का। तो आप छोटे बच्चों को कैसे इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं, कैसे उनको इस तरफ ला सकते हैं? छोटे बच्चों के लिए हम फन बेस्ड एक्टिविटीज़, जैसे उनको कुछ मज़ा आए करने में। तो अब जैसे गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, तो आम के बीज हैं, जामुन के बीज हैं, हम उनको कहते हैं आप इसको धो सुखाओ, और फिर उसको उनको मिट्टी और जो कंपोस्ट होती है खाद, उसमें हम बना के एक बॉल्स बना देते हैं। तो वो सीड बॉल बन जाता है। जब वो सूख के एक बॉल का आकार होता है, कोई भी फल का पेड़, उसको आप सड़क पे चलते हुए कहीं भी फेंक दो, उसको पानी में डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप बहुत जगह प्लांटेशन कर सकते हैं। ये स्पेशली गर्मियों में हम बनाते हैं और बारिशों में इनको लगा देते हैं। तो जैसे हम कभी ट्रैवल कर रहे हैं, कार में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, तो हम वो फेंक दे रास्ते में, तो वहाँ पेड़ उग जाएगा। तो बच्चों को कहते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाओ, पपीते के जितने भी बीज बच्चे इकट्ठे कर सकते हैं। तो उनको, छोटे बच्चों को बीज का आएगा, अपने हाथ से मिट्टी को बॉल बनाएंगे और फिर उसको वो पेड़ की तरह लगाएंगे। तो ये बहुत अच्छा एक तरीका होता है। नहीं तो प्लांटेशन के लिए, नहीं तो लोग पौधे लगाते हैं, इसको हम ऐसे बॉल्स बना के रख सकते हैं। 1-1.5 महीना भी रखा, जहाँ कहीं गए उसको डाल लिया। तो इससे बच्चे पौधों से कनेक्ट होते हैं। और फिर उनको कहते हैं कि अगर आपके आसपास अगर कहीं लगा रहे हो, बिना पानी के वो लग जाएगा, उसको फिर आप देखभाल करो। तो छोटे बच्चों में ये हम शुरू से थोड़ी एक ऐसी वाली टेंडेंसी डाल दें, तो उनको थोड़ा सा प्रकृति के और करीब जाने का मौका मिलता है। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।